हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कबीर का समाज दर्शन यानी कि कबीर का समाज सुधारक रूप। कबीर कवि से अधिक समाज सुधारक थे, ये क्वेश्चन रहता है अधिकतर इम्पोर्टेंट टॉपिक में। तो देखिए, कबीर का प्रादुर्भाव ऐसे समय में हुआ जब समाज अनेक बुराइयों से ग्रस्त था। छुआछूत, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, मिथ्याचार, पाखंड का बोलबाला था और हिंदू मुसलमान आपस में झगड़ते रहते थे। धार्मिक पाखंड अपनी चरम सीमा पर था और धर्म के ठेकेदार स्वार्थ की रोटियां धार्मिक उन्माद के चूल्हे पर सेक रहे थे। धार्मिक कट्टरता और संकीर्णता के कारण समाज का संतुलन बिगड़ रहा था। कुरीतियों एवं कुप्रथाओं का बोलबाला था तथा सामाजिक विषमता बढ़ती जा रही थी। उस समय किसी ऐसे महात्मा या समाज सुधारक की आवश्यकता थी जो समाज में व्याप्त इन बुराइयों पर निर्भीकता से प्रहार कर सके, दोनों धर्मों के अनुयायियों को बिना किसी भेदभाव के फटकार सके और सदाचरण का उपदेश देकर सामाजिक समरसता की स्थापना करे। कबीर इस आवश्यकता की पूर्ति करते थे। कबीर ने विभिन्न क्षेत्रों में समाज सुधार का स्तुत्य प्रयास किया। उनके द्वारा किए गए इस प्रयास को निम्न शीर्षकों में समझाया जा सकता है। तो पहला जो पॉइंट है आपके पास में, जो पहला बिंदु है, राम रहीम की एकता का प्रतिपादन। कबीर चाहते थे कि हिंदू मुसलमान प्रेम एवं भाईचारे की भावना से एक साथ मिलकर रहें। उन्होंने राम और रहीम की एकता स्थापित करते हुए बताया कि ईश्वर दो नहीं हो सकते, यह तो लोगों का भ्रम है। यह तो लोगों का भ्रम है जो खुदा को परमात्मा से अलग मानते हैं। दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहू कौने भरमाया। मुसलमानों की भांति उन्होंने मूर्ति पूजा का भी खंडन किया, एकेश्वरवाद को मान्यता दी और अवतारवाद का विरोध किया। वे कहते हैं कि राम दशरथ पुत्र न होकर निर्गुण निराकार ब्रह्म है। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। दूसरा जो बिंदु है वो है जाति प्रथा का खंडन। कबीर भक्त और कवि बाद में है, समाज सुधारक पहले हैं। उनकी कविता का उद्देश्य जनता को उपदेश देना और उसे सही रास्ता दिखाना है। इसीलिए कबीर के दोहों को साखी भी कहा जाता है, जो उन्होंने सीख दी है। इसके कारण से उनके दोहों को साखी भी कहा जाता है। उन्होंने जो गलत समझा उसका निर्भीकता से खंडन किया। अनुभूति की सच्चाई और अभिव्यक्ति की ईमानदारी कबीर की सबसे बड़ी विशेषता है। कबीर ने समाज में व्याप्त जाति प्रथा, छुआछूत एवं ऊंच नीच की भावना पर प्रहार करते हुए कहा कि जन्म के आधार पर कोई ऊंचा नहीं होता, ऊंचा वह है जिसके कर्म अच्छे हैं। इसके संबंधित दोहा देखिए, ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदत सोए। कबीर का मत है कि जब ब्राह्मण और शूद्र की रगों में बहने वाले खून में कोई भेद नहीं है तो फिर उनमें जातिगत भेद क्यों है। क्या ब्राह्मण की नसों में दूध बहता है, रक्त नहीं बहता। वे पूछते हैं, हमारे कैसे लोहू तुम्हारे कैसे दूध, तुम कैसे बामन पांडे हम कैसे सूद। अगर ब्राह्मण अपने को ऊंचा समझते हैं तो यह उनकी भूल है। चाहे ब्राह्मण हो या शूद्र, दोनों इस पृथ्वी पर माँ के पेट से ही जन्म लेते हैं, फिर उनमें जातिगत विषमता क्यों मानी जाए। जो तू बामन बम्भनी जाया, आन बाट है क्यों नहीं आया। वस्तुतः वे जन्म से नहीं कर्म से जाति का अस्तित्व मानते हैं। तीसरा बिंदु देखिए, मूर्ति पूजा का विरोध। कबीर ने समाज में व्याप्त मूर्ति पूजा का डटकर विरोध किया। वे सामान्य जनता को समझाते हैं कि मूर्ति पूजा से भगवान नहीं मिलते, इससे तो अच्छा है कि घर की चाकी की पूजा जाए। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चाकी कोई न पूजे पीस खाए संसार। कबीर दुनिया की मूर्ति पूजा के पागलपन पर भी प्रहार करते हैं और कहते हैं कि इन मूर्तियों में अगर देवता होता तो वह स्वयं को मूर्ति भंजकों से बचा लेता, किंतु ऐसा न हो सका। इसलिए इन मूर्तियों को पूजना छोड़ दो और कर्म की पूजा करो। अच्छा हो कि तुम उस चक्की को पूजो जिसका पिसा आटा तुम्हारा पेट भरता है। आगे देखिए, दुनिया ऐसी बावरी पाथर पूजन जाए, घर की चक्किया कोई न पूजे जेही का पीसा खाए। चौथा बिंदु जो दिया है कबीर ने वो है जीव हिंसा का विरोध। कबीर ने धर्म के नाम पर व्याप्त हिंसा का विरोध किया। हिंदुओं में साक्तों और मुसलमानों में कुर्बानी देने वालों को उन्होंने निर्भीकता से फटकारा और कहा कि दिन में रोजा रखने वाले रात को गाय काटते हैं। इस कार्य से भला खुदा कैसे प्रसन्न हो सकता है। दिन में रोजा रहत है, राती हनत है गाय।
यह तो खून वह बंदगी कैसे खुशी खुदाए। गाय को कबीर माता कहते हैं, जो हमें दूध पिलाती है उसका वध करना माता का वध करने जैसा है। जाको दूध धाई करी पीजे, ता माता को वध क्यों कीजे। जीव हिंसा के विरोधी कबीर कहते हैं कि लोगों को यह देखकर सबक लेना चाहिए कि बकरी तो केवल घास पात खाती है और इस पाप के कारण उसकी खाल खींची जाती है, किंतु जो व्यक्ति बकरी को खाते हैं उनकी क्या दशा होगी। बकरी पाती खात है ताती काढ़ी खाल, जे नर बकरी खाते हैं तिनके कौन हवाल। जो अगला बिंदु है देखिए शीर्षक, हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन। कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों को फटकारा। वे एक और हिंदुओं के तीर्थाटन छापा तिलक का विरोध करते हैं तो दूसरी ओर रोजा नमाज अजान का। वे कहते हैं माला फेरने से नहीं मन की शुद्धि से ईश्वर प्रसन्न होता है। माला फेरत जुग गया, गया ना मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर। मुसलमान दिन भर रोजा रखकर रात को यदि गौ हत्या करके ईश्वर को प्रसन्न करना चाहें तो वह निरा भ्रम है। ईश्वर इससे प्रसन्न होने वाला नहीं है। वे समाज में व्याप्त बुराइयों के कटु आलोचक हैं, किंतु उनकी आलोचना सुधार भावना से प्रेरित है। वे साफ कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों को सही मार्ग नहीं मिला। अरे इन दोनों राह न पाई, मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई। खाला केरी बेटी ब्याहें घर ही में करे सगाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई गागर छुअन न देही। वैश्या के पायन तरसोवे यह देखो हिंदू आई। वे तो साफ कहते हैं कि हिंदू मुसलमान सो मुसलमान जाका दुरुस्त रहे ईमान। जिसका कोई ईमान नहीं वह ना हिंदू है ना मुसलमान। कबीर ने वैषम्य को दूर कर समता स्थापित करने का प्रयास किया। परोपकार सेवा क्षमा करुणा दान धैर्य अहिंसा सत्संग आदि का प्रचार करके वे शुद्ध आचरण एवं सात्विकता पर बल देते दिखाई देते हैं। कबीर चाहते थे कि हिंदू मुसलमानों में भाईचारे की भावना उत्पन्न हो। वे ढोंग तथा अंधविश्वास समाप्त करना चाहते थे। कबीर नैतिक मूल्यों के पक्षधर ऐसे संत कवि थे जो जनता के सच्चे पथ प्रदर्शक कहे जा सकते हैं। आचरण की पवित्रता का जो मार्ग उन्होंने जनता के लिए उचित बताया उस पर स्वयं चलकर भी दिखाया। उन्होंने व्यक्ति के सुधार पर इसलिए बल दिया क्योंकि व्यक्तियों से ही समाज बनता है। यदि किसी समाज में अच्छे आचरण वाले व्यक्ति प्रचुरता से होंगे तो समाज स्वयं सुधर जाएगा। कबीर का समाज दर्शन एवं उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो आप लोगों की? चाहे फर्स्ट ईयर हो सेकेंड ईयर हो, लेकिन इनमें कबीर का हिंदी साहित्य में ज़रूर से प्रश्न रहता है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कबीर का समाज सुधारक रूप बहुत अच्छे उदाहरण दे करके स्पष्ट किया गया है टॉपिक को। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो दोस्तों शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।